प्रश्न सदियों काल से चला आ रहा है, ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर के बारे में तमाम तरह के विचार जो है प्रत्येक मानव के मन में ये विषय उठते रहता है। ईश्वर साकार है या निराकार, ये विचार भी मन में आता है। द्वैत है, अद्वैत है, अनंत है, सीमित है। ईश्वर की परिभाषा को कौन परिभाषित करे, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड जो है इसकी भी एक सीमा रेखा है और अनंत ब्रह्मांड के बाद सिर्फ शून्य ही शून्य, सिर्फ खाली स्थान है, रिक्त स्थान है। ये हमारे तारे जो अनंत तारे हैं हमारे ब्रह्मांड में, आकाश गंगाएं हैं, इनका विस्तार होता रहता है, जो बढ़ती है बहुत चौड़ी होती जाती है समय काल के अनुसार, और इनका विस्तार होते होते और एक दिन जो है ये बहुत विशाल हो जाती है। और समय काल के अनुसार फिर उसमें विस्फोट होता है और विस्फोट होके फिर अनंत तारे बनते हैं। फिर वही अनंत तारे जो है ब्रह्मांड में और विस्तार रूप लेते हैं। ये सिलसिला प्रकृति का है, वो अनंत काल से चला आ रहा है। अब अनंत काल का तात्पर्य कहाँ तक लगाया जाए, ये मानव सीमा, मानव सोच और हमारे आधुनिक विज्ञान के वैज्ञानी इस विषय में विभिन्न मतांतर है और इनकी खोज जो है काफ़ी दूरी तक गई है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे वेद पुराणों में विश्व ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई, ये संपूर्ण विवरण विस्तृत रूप से हमारे वेदों में लिखित है, निहित है। अब हमारे वैदिक विज्ञान को कुछ आतंकियों ने हजारों साल से उस पर आक्रमण करते हुए और हमारा वैदिक ज्ञान को नष्ट कर दिया। पुस्तकें मौजूद है, लेकिन सबके दिमाग से वैदिक विज्ञान की महत्ता को कम कर दिया गया और वैदिक विज्ञान में रुचि भी आधुनिक मानव में बहुत कम है। वो इन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हर एक के बस की बात नहीं इन शास्त्रों को समझ सके या पढ़ सके। संस्कृत लिपि इतनी गहन है, विषय में समझना और समझाना कठिन है। तमाम तरह के यूट्यूब में ब्रह्मांड के विषय में तरह तरह की बातें लिखी गई है। अंतरिक्ष में युद्ध लड़ा गया, चंद्रमा पे युद्ध लड़ा गया, मंगल ग्रह पे युद्ध लड़ा गया, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई निशान नहीं मिला कि चंद्रमा पे युद्ध लड़ा गया हो और वहाँ पे कुछ अवशेष हथियारों के, युद्ध के अवशेष तो बचते ही हैं। सब कहाँ गई, वो सभ्यताएँ कहाँ गई? अगर वहाँ पे सभ्यताएँ थी, मानव जीवन था हजारों लाखों साल पहले, तो उनका अवशेष तो होना चाहिए। किसी न किसी रूप में मानव या और जानवरों के स्केलेटन तो वहाँ पे मौजूद होने चाहिए, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है।
हाँ, ये हो सकता है कि हमारे ऋषि मुनियों के पास ऐसी सिद्धियाँ थी, वे किसी भी लोक में जब चाहे तब जा सकते थे। उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि उनकी अपनी सिद्धियाँ थी। लेकिन अपनी सिद्धियाँ मान लिया जाए कि ऋषि मुनियों के पास थी, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए तो हजारों सेनाओं की ज़रूरत पड़ती है। क्या सारे के सारे सिद्ध पुरुष थे जो चंद्रमा पे गए युद्ध लड़ने के लिए? बात समझ से थोड़ी परे है। लेकिन हमारे कुछ शास्त्रों का ये कहना है कि चंद्रमा पे युद्ध लड़ा गया, मंगल ग्रह पे युद्ध लड़ा गया, बृहस्पति ग्रह पे युद्ध लड़ा गया। हमारे ऋषि मुनि आकाश गंगाओं तक का सफ़र करते थे। और ये कोई ख़ास वजह नहीं है कि हम इनकार करें इस बात से, क्योंकि मानव जीवात्मा जो है इसमें संपूर्ण रूप से परमात्मा का वास है, परमात्मा का ही वास है। और मानव शरीर तो ये पंचभूतों से निर्मित है, और इसमें जो कार्य करने वाली प्राण शक्ति है, चेतन शक्ति है, वह है आत्मा। और मानव ध्यानस्थ अवस्था में इस भौतिक शरीर को छोड़कर ध्यानस्थ अवस्था में सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो ब्रह्मांड के करोड़ों अरबों तारों के बीच में उड़ सकता है, घूम सकता है, देख सकता है, आनंद ले सकता है। उसकी गति जो है वहाँ तक जाने के लिए मन की गति है, और मन की गति से बढ़कर कोई भी गति ब्रह्मांड में नहीं है। मन की गति ही ब्रह्मांडीय गति है, ईश्वरीय गति है। आप ध्यानस्थ अवस्था में आधे पल, एक पल के 100वें भाग में आप कोई ब्रह्मांड में जाने की कल्पना कर सकते हैं। चंद्रमा हो, आकाश गंगाएँ हों, विशाल विशाल धधकते हुए तारे हो, अग्नि हो, वायु हो, जल हो, आप जा सकते हैं। क्योंकि आपका भौतिक शरीर तो अलग पड़ा हुआ है, और उसको सुरक्षित रखकर आप जो है अंतरिक्ष की यात्रा पे सूक्ष्म शरीर द्वारा ध्यानस्थ अवस्था द्वारा चले जाते हैं। और उसके साथ आपकी आत्मा रहती है। आत्मा आप जानते ही हैं, आत्मा का न तो जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न इसे कोई मार सकता है, न इसे कोई काट सकता है। ये हमेशा से है, सनातन है। ब्रह्मांड बनाने वाली ये परम पिता परमेश्वर ही है, ब्रह्मांड की रचना करने वाले, और उनकी ही संकल्प शक्ति से ब्रह्मांड की रचना होती है। तो ब्रह्मांड की रचना परमात्मा की इच्छा से होती है, और परमात्मा की इच्छा कब होती है, ये परमात्मा का विधान है। परमात्मा अपने विधान के अनुसार ही कार्य करते हैं। और बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है सूक्ष्म शरीर और प्राण शरीर, चेतन शरीर से वो जो है जब ब्रह्मांड में जाते थे तो वो संपूर्ण जानकारियाँ उनको मिल जाती थी। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। आत्मा सर्वज्ञ है, आत्मा को कुछ जानना शेष नहीं है। आत्मा न जानने वाली वस्तु है, न जनाने वाली वस्तु है। आत्मा स्वयं अपने आप में पूर्ण है। अपने आप में पूर्ण होते हुए ये वो कुछ भी कर सकती है, इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्हें सब कुछ प्राप्त है।
ये अनंत शक्तियों का भंडार है जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। चाहे ऋषि मुनि संत तपस्वी साधक प्रेमी प्रेमिका जो भी हो, नहीं उन्हें जाना जा सकता। प्रभु को वही जान सकता है जिन्हें प्रभु बताना चाहे, जनाना चाहे, और जिन पर प्रभु की अनंत कृपा हो। अनंत कृपा प्रभु की सब पर ही है, लेकिन खास कृपा जो होती है अपने भक्तों पर होती है। भक्तों पे खास कृपा क्यों होती है? क्योंकि भक्त उनके प्रेमी होते हैं, और भगवान जो हमेशा अपने प्रेमी के अधीन है, प्रेमी के बस में है। प्रेमी जहाँ बुलाते हैं वहाँ आते हैं। ये जो भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में ऐसा हमारे भागवत गीता में कहा है, तो हमारे परम पिता परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड के सृष्टि करता है, और माता आदि शक्ति के अनेक रूप जो है धारण कर संसार में स्त्री रूप में माता, बहन, बेटी, पत्नी और हमारे अन्य रिश्तों के रूप में हमारा साथ देती है। और पुरुष जो है परिवार को चलाने का, संचालन करने का जिम्मा उनके होता है। तो उसी प्रकार ये परंपरा चली आ रही है। अब तो स्त्री और पुरुष में भेद खत्म हो गया, और स्त्री या कन्या या माता आदि शक्ति का अनेक रूप जो है तो स्वयं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर और संसार को आगे ले जा रही है, संसार को जानने की चेष्टाएं करती है। अपने अपने प्राप्त कर्मों का धर्म सम्मत कार्य के साथ पालन और निर्वाह करती है, और इसके विपरीत भी बहुत से कार्य होते हैं। विपरीत सोच होती है, विपरीत कर्म होते हैं, वैसे लोग भी हैं। तो संसार ब्रह्मांड को हम जानकर भी क्या करेंगे? हमें तो सिंपल रूप में संसार को, धर्म को पालन करते हुए और ईश्वर का नाम याद रखते हुए अपनी प्रार्थनाएं उनसे ज़रूर करें। प्रार्थनाओं का फल कभी न कभी हमारे लिए बहुत सहायक रूप में हमारे सामने आएगा, क्योंकि हमारे कर्म ही हमें जो है बहुत दुखी करके रखते हैं। हमारे कर्म प्रारब्ध स्वरूप हमें प्राप्त है, और वर्तमान जीवन में भी हमारे द्वारा जो कर्म हो रहे हैं वो कर्म भी उनके साथ जुड़ते रहते हैं। तो ये दुख सुख का आना जाना लगातार लगा रहता है। समय बदलता है, रात होती है तो दिन भी होता है, हवा चलती है तो फूल खिलते हैं। ये प्रकृति का नियम है, दुख और सुखों का आना और जाना। लेकिन इनमें व्यक्ति द्वारा किए गए शुभ कर्म, अशुभ कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्मों का अहम रोल है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये तो सबकी अपनी अपनी समझ और बुद्धि के द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है। हम सत्कर्म करें, अच्छा कर्म करें, शुभ कर्म करें तो निश्चित है कि हमें एक अंतर्मन में खुशी प्राप्त होती है। अगर हम किसी के लिए, किसी के दुख का कारण बन जाते हैं, या हमारी अपनी सोच जो हमें किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए
प्रेरित करती है या हमें दूसरों को दुख देकर सुख की अनुभूति होती है, तो ये असत कर्म है। तो भगवान ने, ईश्वर ने सबको बुद्धि दी है, ज्ञान दिए हैं, समझ सामर्थ्य दिए हैं। शेष अगले अंक में।